आज मैं आपको सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित सच्ची वीरता का सारांश बताऊंगी। पाठ का सारांश है, सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और स्वतंत्र होते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार की होती है। कुछ वीर युद्ध में वीरता दिखाते हैं तो कुछ गूढ़त्व और सत्य की खोज में बुद्ध की तरह विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। उसके दर्शन करके लोग अचंभित हो जाते हैं। वीर पुरुष सबके साथ एकीकृत हृदय वाला और सबका होता है। यह एक देवदार के वृक्ष की भांति स्वयं पैदा होकर दूसरों को सहारा देने के लिए खड़ा हो जाता है। इसके प्रतिकूल बुजदिल यानी कायर लोग जीवन को सब कुछ समझकर पीछे हटते रहते हैं। वे गरजने वाले बादल होते हैं जो कभी बरसते नहीं। वीर पुरुष बरसने वाले बादल होते हैं जो मूसलाधार वर्षा करके चले जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर शक्ति का भंडार होता है। वीरों की नीति बल एकत्र करके उसकी वृद्धि में लगी होती है। वह वीर नहीं जो टीन की बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडे हो जाते हैं। सत्य की सदा जीत होती है। यह वीरता का चिन्ह है। जहाँ पवित्रता, प्रेम, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियम है, वहीं जीत है। वीरता का प्रभाव पड़ता है, परंतु दिखावे के कारण लोग वीर नहीं बन पाते। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर हम सबको भी सच्चाई के रास्ते पर दृढ़ हो जाना चाहिए। और बच्चों, हमें जीवन की गहराई में घुसकर नए रंग खिलाने चाहिए। ये था पाठ का सारांश। इसके बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ है तिरस्कार, अपमान, अनादर। शेखी मीन्स हेकड़ी, शान। काफिर मीन्स ईश्वर को न मानने वाला या सत्य को छिपाने वाला। कलाम मीन्स वाणी, शब्द। अटक, सिंधु नदी को अटक भी कहते हैं। नेपोलियन, फ्रांस का एक महान योद्धा। सत्वगुण, सादगी और सच्चाई से युक्त। सत्वगुण में डूबी हुई युवती कन्या। यहाँ लेखक फ्रांस की वीरांगना जोन ऑफ आर्क का उल्लेख कर रहा है, जिससे फ्रांस पर चढ़ाई करने वाले शत्रुओं का डट कर मुकाबला किया और उन्हें परास्त किया। शिकस्त, पराजय, हार। अभिव्यक्ति, प्रकट होना, प्रशासन। अंतः प्रेरणा, अपने मन की प्रेरणा। अरण्य, जंगल, वन। बुजदिली, कायरता। कुदरत, प्रकृति। इसके बाद आप निबंध से आंसर बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसने क्या कहा? कोष्ठक में दिया हुआ है, उसी में से छांटकर आपको रिक्त स्थान भरना है। अनलहक, ब्रैकेट में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि। मंसूर ने, मैं तुमको अभी जान से मार डालूँगा। बादशाह, अटक के पार जाओ। महाराजा रणजीत सिंह। अल्प्स है ही नहीं। नेपोलियन। सेकंड है, लेखक के द्वारा दुनिया किस पर खड़ी है? घ में निशान लगाइएगा, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। इसके बाद आपको सही का चिन्ह लगाना है, उसे आप स्वयं कर लीजिएगा। चौथा है, प्रश्न है, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? तो बुक का पहला पैराग्राफ है, शुरू में स्टार्टिंग में इसका आंसर, सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सभी आवाज़ें बंद हो जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा। क्वेश्चन से पहले लेंगे, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने कहा, बुक में ही है कि मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। इस प्रकार गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी थी। उसने कहा था, मैं तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग मारे डर के अधमरे क्यों हो जाते हैं। चूँकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसीलिए वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा। लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्ष के समान इसलिए कहा क्योंकि वे देवदार के वृक्षों की तरह ही जीवन के अरण में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये हुए आपके सारे प्रश्नों के उत्तर। फिर है भाषा की बात। भाषा की बात में पहला है मुहावरे। इन मुहावरों का अर्थ हम बता दे रहे हैं, आप इनको अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करेंगे। पहला है डर से अधमरा होना। इसका अर्थ है अधिक डर जाना। छाती ठोक कर आगे बढ़ना, साहस दिखाना। रास्ता साफ होना, रुकावट न होना। रंग चढ़ना, असर होना। दिल को बांध देना, दिल काबू कर लेना। ठीक है, एक बार फिर से मुहावरे का अर्थ है डर से अधमरा होना मीन्स अधिक डर जाना। छाती ठोक कर आगे बढ़ना मीन्स साहस दिखाना। रास्ता साफ होना मीन्स रुकावट न होना। रंग चढ़ना मीन्स असर होना। दिल को बांध देना मीन्स दिल काबू कर लेना। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने से कर लेंगे, बुक में इसका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें त्व प्रत्यय जोड़ना है। जैसे महत्व, प्रभुत्व, तत्व, वीरत्व, त्व प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अ और अन्य की सहायता से विलोम शब्द बनाना है। जैसे उपस्थित, अनुपस्थित, स्थायी, अस्थायी, साधारण, असाधारण, समान, असमान, उदार, अनुदार। बस बच्चों, बस यहीं तक और कोर्स कंप्लीट हुआ सच्ची बेटा। धन्यवाद।